सोचिए, एक तरफ एक एग्जाम जो आपको स्कूल के तुरंत बाद आईआईएम में एंट्री दे सकता है और दूसरी तरफ एक ऐसा एग्जाम जो ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच एक इंटेंस कंपटीशन है। अगर आप मैनेजमेंट करियर बनाना चाहते हैं तो ये दोनों एग्जाम्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन कौन सा आपके लिए बेस्ट है, आईपी मैट या फिर कैट? आज की वीडियो में हर एक छोटी बड़ी चीज हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी, कंपटीशन लेवल, प्लेसमेंट्स, फीस, आरओआई, एग्जाम डिफिकल्टी और कौन सा आपके लिए बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आईपी मैट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th पास होते ही आईआईएम में एंट्री लेना चाहते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या फ्रेश पास आउट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी में एज लिमिट 20 साल तक होती है और रिजर्व कैटेगरी में 22 साल तक होती है। दूसरी तरफ कैट एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है जो आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। आप 21 साल के हो या 30 साल के हो, आप एग्जाम दे सकते हो। बस मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए तो और भी कम है। तो यहाँ पे आईपी मैट उनके लिए बेस्ट है जो जल्दी से करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और कैट उनके लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए का प्लान बनाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम कंपटीशन लेवल पे कि सिलेक्शन कितना टफ है। आईपी मैट के लिए हर साल तकरीबन 30 से 40 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं, जिनमें से सिर्फ 400 या 500 सीट्स अवेलेबल होती है। मतलब सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा कम होता है। सिमिलरली अगर हम कैट की बात करें तो हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें टॉप आईआईएम्स में भी काफी कम सीट्स होती है और सिलेक्शन रेट वही आईपी मैट जितनी होती है, 1 या 2%। लेकिन एक चीज फायदा है कैट देने का कि कैट का स्कोर अलग अलग यूनिवर्सिटीज एमबीए के लिए एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपको आईआईएम में एडमिशन ना भी मिले तो आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हो। आईपी मैट का कंपटीशन स्कूल स्टूडेंट्स के बीच होता है, जबकि कैट में आपको ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट compete करना पड़ता है, जो इसे और भी मुश्किल बना देता है। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे कि कौन सा एग्जाम कितना मुश्किल है। आईपी मैट में 3 सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एमसीक्यू, एक होता है शॉर्ट आंसर। उसके अलावा होता है वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। एग्जाम ड्यूरेशन अराउंड 40 मिनट से 1 घंटे का होता है। वहीं कैट का स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग होता है, मगर कैट के एग्जाम के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। आपको कैट का एग्जाम पास करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी से आईआईएम में एंट्री चाहिए और आप मैथ्स और इंग्लिश में स्ट्रांग है तो आईपी मैट आपके लिए बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हैं और एक टफ कंपटीशन फेस कर सकते हैं तो कैट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईपी मैट क्लियर करने के बाद आप आईआईएम के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम कोर्स में एनरोल हो जाते हो। ये कोर्स 3 साल का फाउंडेशन कोर्स और 2 साल का एमबीए होता है। आपको इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, जो आपको बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं। दूसरी तरफ कैट के बाद आप 2 साल का एमबीए प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, जिसमें आपको फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी जैसे अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस ये है कि आईपी मैट के थ्रू आपको एक सिक्योर्ड एमबीए की सीट मिल जाती है, जबकि कैट में आपको अलग से ग्रेजुएशन करना पड़ता है और फिर टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है एमबीए में एडमिशन के लिए। अगर फीस की बात करें तो आईपी मैट में टोटल 5 साल का इन्वेस्टमेंट होता है और इसकी फीस अराउंड 35 लाख से 40 लाख तक हो सकती है। एवरेज पैकेज 20 से 25 लाख पर एनम के आसपास होता है। कैट के थ्रू एमबीए की फीस लगभग 20 से 25 लाख होती है और प्लेसमेंट्स का एवरेज पैकेज भी 25 लाख से 30 लाख पर एनम तक जा सकता है। तो अगर आपको पहले से एक सिक्योर्ड एमबीए सीट चाहिए तो आईपी मैट वर्थ इट है। अगर आप पहले ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और एमबीए के लिए वेट कर सकते हैं
तो कैट अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि अगर फाइनल डिग्री आईआईएम से ही मिलेगी तो क्या आईपी मैट और कैट के एमबीए की वैल्यू एक जैसी है? तो इसका आंसर है हाँ, एमबीए की वैल्यू दोनों में ही सेम होती है। एक बार एमबीए कंप्लीट हो गया तो आप एक आईआईएम ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आईपी मैट से आए हो या फिर कैट से। इंडस्ट्री में दोनों की ही वैल्यू बराबर होती है। सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दोनों के लिए सेम होती है, बस फर्क एंट्री का है। आईपी मैट में आपको एक सिक्योर्ड सीट मिलती है, वो भी स्कूल के तुरंत बाद, जबकि कैट के स्टूडेंट्स को पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है और फिर टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है कैट के लिए। एंड रिजल्ट दोनों का सेम ही है, आईआईएम से एमबीए और टॉप रिक्रूटर्स में हाई पेइंग जॉब्स। लेकिन अगर आप एमबीए आईआईएम से नहीं करते बल्कि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से करते हो तो उसमें आपका डिफरेंसेस आ सकता है। अगर आपको जल्दी से आईआईएम का पार्ट बनना है तो आईपी मैट एक सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं और अगर आप अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या अगर आप अभी श्योर नहीं हो कि आपको एमबीए करना है भी या फिर नहीं, तो आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर एमबीए का सोच सकते हो। तब आपके लिए कैट एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, आप खुद सोचिए और उसके बाद कमेंट में बताइए।